क्लास 9 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में ये हमारा जिज्ञासु बच्चा है, परंतु यह अभी बहुत उदास है। उदास इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विषय में जानने के लिए। पहले तो ये बच्चा एक तल के बारे में जानना चाहता है, फिर तल में पड़े बिंदुओं के बारे में वह स्थिति बताने के लिए उत्सुक है कि ये बिंदु कहाँ है, और स्पष्ट स्थिति बताने के लिए यह सोच रहा है। तल यह रेड पेपर को देख रहा है, यह ऐसे पड़ा हुआ है, ग्रीन पेपर को देख रहा है, यह खड़ा है, तो यह अलग अलग तल हैं। इससे यह चीज़ पता चल गया तल क्या है, यानी प्लेन क्या है। और ये बड़े से पेपर को देख रहा है, ये नीले रंग का, और यह एक तल हो गया। और इस पे पड़े बिंदु को यह बताना चाह रहा है, तो अब ये बताएगा कैसे? तो यह बच्चा बोल रहा है कि यह हमारे दाएं तरफ है डी, यह हमारे बाएं तरफ है ए, हमसे बाएं तरफ दूर है नीचे है सी, और यह बी जो बिंदु है यह हमारे दाएं तरफ है लेकिन नीचे में है, कॉर्नर में है, किनारे में है। लेकिन संतुष्ट नहीं है यह बच्चा, क्योंकि यह बिंदुओं का तल में एक तल पर बिंदुओं की स्पष्ट स्थिति नहीं बता पा रहा है। देखते हैं आगे यह क्या करता है। यह जिज्ञासु बच्चा थोड़ा खुश है क्योंकि इसकी बहन आ चुकी है और बहन ने सजेशन दिया है कि एक संख्या रेखा आप बना लो, उसके आधार पर आप बताओ कि ये बिंदु कहाँ है। तो बच्चा खुश है। ये बच्चा कहता है कि यह डी बिंदु है, -3 के ऊपर है, और यह बी बिंदु है, यह -4 के से दूर है, थोड़ा दूर है, और यह सी बिंदु है, यह 4 के ऊपर है कुछ दूरी पर, और यह ए बिंदु जो है वह 3 के ऊपर में कुछ दूर पर है। यह कुछ दूर बच्चा बोलना नहीं चाहता है, यह एग्जैक्ट बताना चाहता है, साफ साफ बताना चाहता है किस जगह पर है, उसका पता कौन सा है, उसका एड्रेस कौन सा है उस बिंदु का, वह बताना चाहता है। तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आगे देखते हैं क्या करता है बच्चा। इस बच्चे ने क्या किया कि यह तो संख्या रेखा थी, और एक संख्या रेखा लेकर उस संख्या रेखा को इसने इस तरह से खड़ा कर दिया, यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष बना लिया, वर्टिकल एक्सिस। और जो यह सोया हुआ लाइन था इसे क्षैतिज अक्ष का नाम दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नाम दिया। अब बच्चा थोड़ा खुश है। अब ये एक बच्चा कहता है कि यह लाइन के ऊपर है, यह लाइन के नीचे है, 4 के पास में है। फिर इस बिंदु को, सी बिंदु को, यह कहता है वर्टिकल अक्ष जो है, ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है वर्टिकल एक्सिस, उसके बाएं तरफ में है, यह दाएं तरफ है। अभी भी बच्चा संतुष्ट नहीं है। देखते हैं आगे क्या करता है। अब वह बच्चा जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को इसने नाम दिया बच्चे ने एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स ओ एक्स डैश, और वर्टिकल एक्सिस जो था, ऊर्ध्वाधर एक्सिस था, उसका नाम दिया वाई एक्सिस, और जो है वाई ओ वाई डैश। और अब बच्चा देख रहा है कि यह जो प्लेन था, तल जो था, वह 4 भागों में विभक्त हो चुका है। अब यह P बिंदु की स्थिति को देखता है, तो P बिंदु, वह बच्चा कहता है कि x एक्सिस से यह 1 2 3 ऊपर है, और y एक्सिस से 1
2 इकाई दूर है। और वाई एक्सिस से जितना दूर है उससे बच्चा लिख रहा है 2 कॉमा दे रहा है, और एक्स एक्सिस से जितना दूर है, एक्स अक्ष से जितना दूर है उसे बाद में लिख रहा है 3 के रूप में। उसी तरह से बच्चे ने लगाया q -2 और 3 के लिए -2 यह देख रहे हैं और 3 यहाँ से देख रहे हैं इसके सीध में। फिर बच्चा देखता है कि 2 और 3, और यहाँ 3 और 2 करने से यह बिंदु कुछ अलग हो जाता है। 3 है इधर तो 3, 2 इधर है तो यहाँ y अक्ष में 2 के सीध में इधर में बिंदु लग गया। आगे देखते हैं। तो ये 4 भाग जो प्लेन का बढ़ चुका था तल का, उसका नाम है प्रथम चतुर्थांश, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। या सेकंड क्वाड्रेंट हो गया द्वितीय चतुर्थांश, या तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए बच्चों, घड़ी के विपरीत दिशा से यह नाम रखा गया है। 1 2 3 4। यह एक्स अक्ष जो है यह पॉजिटिव डायरेक्शन है इसका, और यह एक्स एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन है ओ एक्स डैश। उसी तरह से वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है ओ वाई की दिशा में, और नेगेटिव डायरेक्शन है ओ वाई डैश की दिशा में। ठीक है। यह जो प्रथम चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें प्लस प्लस जो भी निर्देशांक लिखे जाएंगे बिंदु के इस जगह पे स्थित, वह प्लस प्लस होगा दोनों निर्देशांक। इसमें यह माइनस में रहेगा और यह प्लस में रहेगा। यहाँ पे दोनों माइनस में रहेंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला प्लस में और दूसरा माइनस में। यह जो तल कहलाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बटा हुआ, यह होता है एक्स वाई प्लेन कहते हैं इसे, या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्तीय तल या कोऑर्डिनेट प्लेन भी, निर्देशांक तल भी इसे कहा जाता है। तो इन चिन्हों को आप ध्यान पूर्वक याद कर लेंगे। पहला प्लस प्लस, और इसके डायगनली अगर जाते हैं तो माइनस माइनस रहता है बच्चों। ये माइनस प्लस है और इसके डायगनली जाएंगे तो यह प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है बच्चों। और दूसरी तरह से अगर देखें तो इसका प्लस, इसका भी पहला प्लस, इसका प्लस, यह दूसरा में बदल जाता है माइनस। यहाँ पे देखिए पहला माइनस है, इसका भी पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, दूसरा यहाँ माइनस हो जाता है। यह जो ओ देख रहे हैं, यानी जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है जहाँ प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, वह ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, और इसे ओ द्वारा सूचित करते हैं। और इसके निर्देशांक अगर कहे जाए, यानी इस बिंदु का एड्रेस कहा जाए, तो यह 0 0 होता है। ठीक है, 0,0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन। और एक्स निर्देशांक जो होता है उससे पहले लिखते हैं। ठीक है, और वाई निर्देशांक जो होता है उसे बाद में लिखते हैं। ठीक है, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। ठीक है, तो भुज है क्या? यह भुज जो है, यह इस बिंदु का भुज 5 है ना बच्चों, तो यह 5 जो है यह वाई अक्ष से कितनी दूर पर है? तो यह वाई अक्ष से 5 इकाई दूर है। देख रहे हैं बच्चों, या 1 2 3 4 5, तो वह एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगा इस बिंदु का, वाई अक्ष से जितनी दूर पर है। लेकिन और यहाँ पे प्लस क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे प्लस होता है प्रथम
क्वाड्रेंट में या दोनों प्लस में होता है भुज और कोटि। और यह कोटि क्या है? कोटि क्या है बच्चों कि यह 3 आप देख रहे हैं ना, 3, तो यह देखिए 3, यह बिंदु जो है P बिंदु या x अक्ष से कितनी दूर पर है? 1 इकाई, 2 और ये 3 इकाई दूर है, तो यह 3 होता है। यह y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। पहले हम लोग भुज लिखते हैं और बाद में कोटि लिखते हैं। ध्यान रखेंगे हर एक बिंदु का जो है वह अपना भुज और कोटि होता है। कोई भी 2 बिंदु का एक ही भुज और एक ही कोटि नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यह हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर भुज और कोटि जो है x हो गया भुज और यह हो गया कोटि हो गया एब्सिसा, और इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो अगर चेंज कर दें इसका, जैसे इसका भुज है 2 और इसका कोटि है 3, अगर इसे पलटी कर देते हैं यानी 3 2 कर देते हैं तो ये बिंदु भी अलग हो जाएगा, 3 2 इधर आ जाएगा। देख रहे हैं 3 ये हो गया और यह हो गया आपका 2 और यहाँ से 3 हो गया। देख रहे हैं, तो 3 यानी y एक्सिस से कितना दूरी वह भुज हो गया और x एक्सिस से कितना दूरी यह कोटि हो गया। इसमें देखिए -2 है तो यह -2 लिखा और यहाँ से 3 है तो 3 लिखा, और हम लोग जानते हैं यह कौन सा क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश या दूसरा चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका एब्सिसा जो होगा वो माइनस में होगा और ऑर्डिनेट होगा प्लस में। और ये थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं कि दोनों माइनस में रहता है, भुज और कोटि। ठीक है, तो भुज के लिए -2 लिखा और यहाँ से इधर गए तो ये -3 हो रहा है, तो यह कोटि हो गया, इसका ऑर्डिनेट -3। बच्चों जैसे आप देख रहे हैं कि ए बी सी एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसे देखिए ए बी सी एक्स एक्सिस पे तो है, के ऊपर है ही, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसके y निर्देशांक यानी कोटि शून्य होंगे। हाँ, ये ए का एड्रेस क्या होगा, इसका पता क्या होगा, ये -1 तो होगा ही, x यानी भुज को पहले लिख लेंगे एब्सिसा को, उसके बाद हम लोग ऑर्डिनेट को लिखते हैं यानी y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। y कोऑर्डिनेट कहाँ है, y कोऑर्डिनेट तो इसका शून्य होगा, है ना। ठीक है, x अक्ष से कितना ऊपर है, ये तो ऊपर ही नहीं है, ये तो x पर स्थित है, इसलिए y कोऑर्डिनेट इसका शून्य होगा, इसलिए इसका एड्रेस होगा -1 0 और b का -5 0 होगा, क्योंकि ये -5 इधर है और कितना ऊपर है x अक्ष से, ये तो ऊपर ही x अक्ष पर ही स्थित है, तो यह ऊपर और नीचे की बात ही नहीं है, तो यह 0 हो गया। उसी तरीक़ा से C2 0 हो जाएगा। और देखिए y अक्ष पे अगर कोई बिंदु है D और E जैसे आप देख रहे हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट यानी भुज जो है वह 0 होगा, है ना। जैसे D के लिए D का भुज होता क्या है, यह y अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये y अक्ष से दूरी पर कहाँ पे, y अक्ष पे ही स्थित है ना, तो इसका भुज 0 हो जाएगा। और यह x अक्ष से कितना ऊपर है, यह 3 घर ऊपर है ना, तो यह 3 लिख दिया इधर में, इसका कोटि हो जाएगा यानी ऑर्डिनेट हो जाएगा, और एब्सिसा तो 0 होगा ही। उसी तरह से E बिंदु y अक्ष पे स्थित है, तुरंत आप 0 कर दिए उसका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट जो है वह -2 करेंगे, क्योंकि यह x अक्ष से 2 इकाई जो है वह नीचे की ओर है, यानी कि y डैश की दिशा में है, यानी नेगेटिव y एक्सिस के दिशा में है, तो यह -2 लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। देखिए आ गया सवाल हमारे, जवाब आपके। तो पहला सवाल है बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा, आपको जवाब देना है। उसी तरह से -3 -2 बिंदु किस क्वाड्रेंट में होगा, निर्देशांक ये 0 0 पहचान रहे होंगे, किस बिंदु का है।
फोर्थ क्वेश्चन, किसी बिंदु का y निर्देशांक उस बिंदु का क्या कहलाता है, यानी y निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है। क्या निर्देशांक 5 2 एवं 2 5 एक ही बिंदु के निर्देशांक हैं, यह आपको बताना है हाँ और नहीं में। छठा क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन, y अक्ष पर स्थित बिंदुओं का भुज क्या होता है, यानी भुज का मान क्या होगा। थैंक यू बच्चों।